महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने संसद के विशेष सत्र को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने नाना पटोले के दावे को अफवाह बताया है कि ये जो 5 दिन की संसद जो हो रही है, इसमें देश के टुकड़े होने वाले। मैं तुमको अभी से बता रहा हूँ, एजेंडा तो आया नहीं आगे, लेकिन विदर्भ जो होने वाला है, ये होने वाला है। अभी तुमको बता रहा हूँ, अभी तो एजेंडा आया नहीं तुम्हारे पास। विदर्भ होगा, लेकिन विदर्भ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं, मुंबई को गुजरात ले जाने की व्यवस्था, उसको केंद्र शासित करने का प्लान शुरू हो चुका है। कॉन्फिडेंस शायद इसी को कहते हैं। बिना पल के झपकाए दावा ठोक दिया कि संसद के विशेष सत्र में क्या होने वाला है। अच्छा, मजे की बात देखिए कि खुद ही ये भी कहते हैं कि सरकार ने एजेंडा तो बताया नहीं। जो आज तुम जो सोच रहे हो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर, वो कल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये ना तुम्हें पता है ना देश की जनता को पता है। तो अभी ये 5 दिन का सेशन हम पूरा समझ ले, ये काय के लिए बुलाया गया है, क्या चीज है, किसी को पता है? ना सरकार ने बताया, ना कोई जानता है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष को पता है कि संसद का विशेष सत्र देश के टुकड़े करने के लिए बुलाया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष को पता है कि विशेष सत्र मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी है। ये भी बताते हैं कि मुंबई को गुजरात को सौंपने की तैयारी है। महाराष्ट्र की शान है मुंबई, महाराष्ट्र की नहीं तो पूरे देश की, दुनिया की शान है, और उसको अब गुजरात में लेके जाएंगे तो क्या विदर्भ वाले लोग खुशियां मनाएंगे? तो जो विदर्भ की बात आपने की है, तो विदर्भ की बात के लिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ज्यादा दिन का समय नहीं है। 18 को सेशन चालू होगा, 21 को खत्म होगा, तो इसमें हो सकता है विदर्भ अलग होगा, छोटे छोटे राज करेंगे, टुकड़े करेंगे, तोड़ेंगे, और डिलिमिटेशन का भी काम हो सकता है, क्योंकि अभी नए संसद में सेशन कर रहे हैं 19 तारीख से, तो उसकी संख्या 800 के ऊपर लेके जाने वाले हैं पार्लियामेंट की। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अफवाहें अब तक शिवसेना फैलाती रही है, अब कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई है। नाना पटोले ने गोंदिया में जिस तरह का बयान दिया, नाना पटोले को याद दिलाने की आवश्यकता है कि 1956 में मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखने के लिए ही जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 105 मराठियों का कत्ल जो है मुंबई में किया गया था, और हुतात्मा चौक आज भी उसका साक्षी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को पता है कि संसद के विशेष सत्र में विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग किया जाएगा। वो ये भी जानते हैं कि ये कदम सिर्फ मुंबई के लिए होगा। तो विदर्भ की जो बात करते हो, तो विदर्भ जब होगा तो विदर्भ के लोगों के लिए नहीं हो रहा, मुंबई को, यहाँ का जितने उद्योग है वो गुजरात लेके गया, मुंबई भी लेके जाने वाले। नाना पटोले शायद भूल गए कि अभी वो विधानसभा के सदस्य है, उन्होंने पार्लियामेंट की चिंता नहीं करनी चाहिए। वो महाराष्ट्र के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष है, और मोदी जी हो या हमारी जो केंद्र सरकार हो, उनको देश का क्या हित है, किस चीज में हित है, उनको नाना पटोले जी से ज्यादा समझता है। हमारी मुंबई को जो नाना पटोले जी की कांग्रेस सालों साल कभी सत्ते में नहीं आ पाई, कभी मुंबई करों का दिल जीत नहीं पाई, उन्होंने मुंबई के बारे में बात भी नहीं करना चाहिए। भले ही नाना पटोले के बयान को बीजेपी अफवाह बता रही है और चौतरफा हमला कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने संसद के विशेष सत्र को लेकर लग रहे कयासों में एक नया एंगल जरूर जोड़ दिया है। दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के दोनों ही गुटों के 54 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर जल्द फैसला आ सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा के सेंट्रल हॉल में गुरुवार को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इन विधायकों की बात सुनेंगे और सुनवाई के लिए आगे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देंगे। मुंबई में बैठकों का दौर चल रहा है। महायुति की तीनों पार्टियों के नेताओं ने चंद्रकांत पाटिल के घर पर बैठक की। मीटिंग का मकसद था कि सरकार बेहतर संयोजन से चले। महायुति की बैठक से अलग उद्धव गुट के विधायकों की बैठक हुई, जिसका मकसद था 14 सितंबर से शुरू हो रही सुनवाई की तैयारी करना।
पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उनके विधायकों ने जो कहा है उसी पर कायम रहे। हालांकि उद्धव गुट वाली शिवसेना ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि जब मामला उन 16 विधायकों से जुड़ा है जिन्होंने शिंदे कैंप ज्वाइन किया है, फिर उन्हें नोटिस क्यों दिया गया। उद्धव गुट के विधायकों का आरोप है कि उन्हें सिर्फ परेशान करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर शरद पवार गुट वाली एनसीपी अब भी दावा कर रही है कि कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं। हमने जिनको नोटिस दिए है वो छोड़ के बाकी सब लोग हमारे संपर्क में, विधान परिषद और विधानसभा। आप खुल के संख्या क्यों नहीं बता रहे? खुल के संख्या नहीं बताने का कारण ये है कि सारे लोग हमसे प्राइवेट में बात करते हैं, हमें फोन करते हैं, हमें आके मिलते हैं और ये हमारे को विश्वास जताने की कोशिश करते हैं कि हम वो पवार साहब के साथ रहना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं उनके ऊपर अन्याय करना ठीक नहीं। उद्धव ठाकरे की सेना का मानना है कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला हो तो अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि स्पीकर द्वारा उनके एमएलएस को जो नोटिस दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उन्हें धमकाने की कोशिश है। अब शिवसेना एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशन का क्या फैसला आता है, सबकी नजरें उसी तरफ है। कैमरा पर्सन राजू इनामदार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर ऐसी आशंका जाहिर की है जो लोगों के गले नहीं उतर रही है। उद्धव ठाकरे राम मंदिर के उद्घाटन पर देश भर से लोगों को बुलाने पर गोधरा जैसी घटना की आशंका जता रहे हैं। ऐसे बयानों पर बीजेपी सवाल उठा रही है, साथ ही उद्धव को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा की भी याद दिला रही है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। ऐसे वक्त में जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम जोर शोर पर चल रहा है, हर राम भक्त जल्द राम मंदिर का निर्माण पूरा होने का इंतजार कर रहा है, तो ऐसे वक्त में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ऐसा बयान दिया है जिसने बीजेपी को ताबड़तोड़ हमले का मौका दे दिया है। क्योंकि अपने बयान में उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के उद्घाटन पर गोधरा जैसी घटना की आशंका जताई है। इस बयान पर अब महाराष्ट्र की सियासत गरमाई है। राम मंदिरासाठी देशभरातून लाखोच्या संख्येने हिंदू बोलवायचे, बस गाड्या ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जातील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल। बीजेपी नेता ऐसे बयान को शर्मनाक बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी जब से सत्ता गई तब से अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं लेकिन उद्धव जी से मेरा सवाल ये है, बाबा साहब और भारत के संविधान, इनका अपमान, सनातन धर्म का अपमान, क्या ये स्वीकार है कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे जी को? राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे के बयान के बहाने इंडिया गठबंधन भी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी नेता गठबंधन में शामिल नेताओं से सवाल कर रहे हैं। ऐसे बयानों को विपक्षी गठजोड़ वाली सियासत का हिस्सा बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो कमाल हो गए साहब। मैं ये सारा संदेहास्पद परिस्थिति आपको बता रहा हूं जो इस विश्लेषण को कंफर्म करती है कि सनातन विरोध तथा कथित घमंडिया अलायंस का संकल्प है। उधर सवाल गठबंधन के नेताओं से हुआ तो आम आदमी पार्टी का भी जवाब आया। सौरभ भारद्वाज ने उद्धव ठाकरे के बयान को गौर करने वाला बताया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी ने ये क्यों कहा, उनके पास क्या जानकारी है, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है, मगर एक सीनियर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्षों तक सरकारें चलाई हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको जो है मुझे लगता है सीरियसली लिया जाना चाहिए। सनातन के मुद्दे पर पहले ही बीजेपी और विपक्ष में संग्राम छिड़ा है। ऐसे में उद्धव के बयान ने इस सियासी जंग को बढ़ा दिया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे गणेश चतुर्थी की। 19 सितंबर यानी कि 7 दिनों के बाद
ढोल नगाड़ों की थाप पर बप्पा की स्वागत होगा, उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसे तो पूरे धूमधाम के साथ 10 दिनों तक मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना में गणेश उत्सव मनाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं मुंबई के लालबाग के राजा। यानी लालबाग के राजा के दर्शनों के लिए पूरी दुनिया से हम कह सकते हैं कि लोग पहुंचते हैं इस दौरान। आइए देखते हैं लालबाग के राजा के दरबार को किस तरीके से सजाया गया है। लालबाग के राजा के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। पंडाल को सजाया जा रहा है, पूरे इलाके और मंडप में लाइट्स लगाए गए हैं। इस बार बप्पा को रायगढ़ के किले की थीम पर विराजमान किया जाएगा। लोग अलग अलग जगहों से, मुंबई हो या महाराष्ट्र हो या भारत के अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं। इनको मन्नत के राजा भी कहा जाता है। वहीं जो लाइन्स होती हैं उनमें डेकोरेशन की भी झलक होती है कि इस साल बापा किस तरीके से विराजमान होंगे, क्या होगा। तो रायगढ़ का किला, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किला था, वहाँ की झलक जो है वो आपको दिखेगी। एक छोटा सा मंदिर जैसा यहाँ बनाया गया है और इस बार 350 वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को हो रहे हैं। उसको भी जो राजा हैं वहां पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे लालबाग इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरास बहुत सारे लगाए चुके हैं। DFMD, HHMD, बैगेज स्कैनर, ये सब सुरक्षा के इंतजाम हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन से हर जो कुछ ना कुछ उनकी तरफ से हमको आ रहा है, जो भी वो हिसाब से हम लोग वॉच टावर कर रहे हैं। और ये उत्सव है तो सुरक्षितता से होना चाहिए। वैसे गणेश जी का आगमन 19 सितंबर को होगा, लेकिन महीने भर पहले से ही गणेश चतुर्थी का उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। लोग गणपति के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। मुंबई के लालबाग इलाके में पूजा के सामान की ये दुकान है गुरु कृपा। यहाँ लोग गणपति के स्वागत के लिए सजावट के सामान खरीदने उमड़ रहे हैं। गांव-गांव में, बम्बई में, बाहर में जो माल आता है उतना खत्म होता है। ऐसा ये साल में बहुत ज्यादा उसको सजावट का, सब अगरबत्ती का, जो ये आए भगवान के लिए लगता है सामान, वो बहुत चलता है। एक वक्त मुंबई की पहचान मिल मजदूरों से होती थी। उस वक्त मुंबई घड़ी के समय के हिसाब से नहीं, बल्कि मिल में बजने वाले सायरन के हिसाब से चलती थी। लेकिन समय के साथ साथ मुंबई में मिल और मिल मजदूर दोनों ही नदारद होते गए। हाँ, मिल मजदूरों के गणपति बप्पा आज भी मौजूद है। पिछले 68 सालों से ये परंपरा ऐसी ही अबाधित रही है और इन मिल मजदूर और इनकी जो पीढ़ियां हैं, इन्होंने अर्श से फर्श तक का सफर देखा है। लेकिन एक चीज जो कायम रही इस पूरे सफर में, वो थी इनकी भक्ति। हमारे जो मिल वर्कर थे, कंपनी की मदद लेके यहाँ के कामगार खुद काम करते थे। और जैसे जैसे बदला आया, सोशल मीडिया आया, परंपरा बढ़ती गई, लेकिन परंपरा कायम रख के हमने ये गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। लोग गणपति को अपने घर लाते हैं और फिर 10 दिन के बाद विसर्जित करते हैं। जाते जाते विघ्नहर्ता से एक गुजारिश होती है, अगली बरस तू जल्दी आ। पारस दामा के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।